हम लोग को तो पता है यूनिवर्सिटी पे कब्जा हो गया, आरएसएस का जितने भी संस्थान है उस पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नीतीश जी स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है। अब देखिएगा बिहार में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, जो अच्छे परिवार से आते हैं उनको अच्छी जगह पोस्टिंग हो रहा है। बिहार के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। डबल इंजन की सरकार होता तो आप बताइए 2014 में जो हमारी बिहार का गरीबी था उससे ऊपर हम कैसे चले गए। आज बिहार में आकर बिहार के पैसा करोड़ों करोड़ रुपया पानी में बहा रहा है और बिहार के लिए नहीं सोचा जा रहा है। गुजरात का गरीबी दर देखिएगा तो 16% था, लेकिन आज बढ़कर कितना घट के कितना 9% हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जिस तरीके से चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वैसे ही तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तैयारी तेज हो चुकी है। ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की अगर बात की जाए तो वो साफ बता रहे हैं कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे। कई लोगों को उन्होंने पार्टी में ज्वाइन भी करवाया है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो है जो मान ही नहीं रहे, वो अभी भी कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं। तो मेरा यही है देश में कि भाई देश में कोई भी पद पर कोई आदमी कब तक रहेगा, उसके लिए है कि राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से सरकार का पैसा किस कोई पार्टी अपने प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करने के लिए 1-2 रुपया नहीं सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी यूपीए के सरकार के समय में आप देखते होंगे कि इस तरीके का घोषणा जो होता था वो दिल्ली से वहां से बटन दबा के कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, आज बिहार में आकर बिहार के पैसा करोड़ों करोड़ रुपया पानी में बहा रहा है और बिहार के लिए नहीं सोचा जा रहा है। आज यही गुजरात है, 2014 में देखिएगा गुजरात का गरीबी दर देखिएगा तो 16% था, लेकिन आज बढ़कर कितना घट के कितना 9% हो गया। लेकिन यही बिहार में जो 2014 में 33% था वो बढ़ के अभी 37% गरीबी दर हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। और ये खाली झूठ बोलने के लिए बिहार में आते हैं, भ्रम फैलाने के लिए आते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार होता तो आप बताइए 2014 में जो हमारी बिहार का गरीबी था उससे ऊपर हम कैसे चले गए। और वही गुजरात 2014 में जितने गरीबी रेखा में जो थे 16%, उससे घट के 9% पे कैसे आ गए। तो ये सवाल आने वाला समय में मोदी जी को देना चाहिए बिहार में आने के बाद। और बिहार के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे तो है ना, कुछ दल जो है सामने से गठबंधन में है और कुछ दल जो है संगठन जो पर्दे के पीछे से गठबंधन में है। और भाजपा जेडीयू के सब लोग ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि किस कोटा से। बताइए आरएसएस का भी कोटा है। ये इससे पहले तो हम लोगों को नहीं जानकारी था। हम लोग को तो पता है यूनिवर्सिटी पे कब्जा हो गया, आरएसएस का जितने भी संस्थान है उस पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लगता था लोगों को कि भाई ये विपक्ष में है और ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तो जो सत्ता पक्ष में वही बता रहे हैं कि आरएसएस के कोटा से जा रहा है। अब बताइए संवैधानिक पद है, ये आयोग हो गए, ये सब चीज है, ये संवैधानिक पद है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति हो वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी दल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो अपने राज्य के प्रति, नागरिक के प्रति सोचना चाहिए। अगर वहां पे अगर आरएसएस के लोग अगर पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पे वो आरएसएस के एजेंडा पे बात करेंगे, आरएसएस के बारे में बात करेंगे। तो आने वाला समय में हम लोग काम करने के लिए जाएंगे। आने वाला अभी भी आप देखिएगा बिहार में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, जो अच्छे परिवार से आते हैं उनको अच्छी जगह पोस्टिंग हो रहा है। वही गरीब है, एससी है, ओबीसी है, अति पिछड़ा है, उनको ढकेल किसी ब्लॉक में बैठा देता है, किसी गांव में उनको भेज दिया जाता है। लेकिन वही जिसके पास पैसा है, जिसकी पहुंच है, उनको पटना में पोस्टिंग करता है, उनको तनख्वाह के अलावा 16% अतिरिक्त पैसा उनको मिलता है। तो ये सारे चीज को भी आने वाले समय में परसों हम खुलासा करेंगे। और बिहार में अभी सही नहीं चल रहा है। इस सरकार को, बिहार के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जवाबदेही बनता है कि उसको बदले। और आप सभी मीडिया के साथी से भी आग्रह करता हूँ, इसमें आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए। वो सब जानकारी देंगे, चुनाव लड़ेंगे और जहाँ से भी लड़ेंगे आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
हम 243 सीट है, सुरक्षित सीट छोड़कर बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश सहनी। साफ तौर से बताते नजर आए हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ साथ कई लोगों ने उनकी पार्टी को भी ज्वाइन किया है। ऐसे में आगे जो चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां कैसी है, इसके अलावा और भी आगे क्या कुछ रणनीति पार्टी की होगी, इस पर भी मुकेश सहनी बात करते हुए नजर आए हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।